सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज का वीडियो बेस्ड रहेगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एनालिसिस पे। मैंने ये एग्जाम दिया है और इसका क्या एनालिसिस रहा, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए, कितने मैंने अटेम्प्ट किए और कितना एवरेज अटेम्प्ट रहा है और कितना कट ऑफ जा सकता है, सारी चीजों पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पता चले, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि एसबीआई पीओ से लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उसके बारे में जानने के बाद आप थोड़ा सा संतुष्ट रहते हैं कि ठीक है, इस टाइप का एग्जाम है। हमेशा एग्जाम को स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद ही उस पर कुछ डिसीजन लीजिए कि मुझे ये एग्जाम में करना है, देना है या नहीं देना है, क्योंकि हम पहले से ही अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना लेते हैं। उससे बचिए, पहले पूरे एग्जाम को पूरा एनालाइज कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि पीवाईक्यू से स्टार्ट करें। पीवाईक्यू से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, सबसे पहले मैं इंग्लिश का बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए और इसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि इजी साइड पे था। मेरा 5 मिनट पहले ही एग्जाम हो गया था, तो मैंने सारे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे लिख लिए एग्जैक्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आरसी में इस बार 9 क्वेश्चंस पूछे, जो वाकई में बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी है। मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन हर जगह देखा जाएगा। तो आप कॉम्प्रिहेंशन से दूर मत भागिए, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा चालू रखिए, एडिटोरियल से आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकेगी। तो आरसी से आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए। मैच द कॉलम 2 क्वेश्चंस, स्वैप जो वर्ड स्वैप आता है उसके आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस आए थे। बहुत ही इजी पैराजंबल था। आपको इसका वो भी बता देती हूँ, मतलब आंसर क्या आया था, CFDAEB। ठीक है, तो बहुत ही इजी पैराजंबल था, मुझे बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। आप सबको भी लगा होगा इजी शिफ्ट थी ये। एक रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, 4 डबल फिलर्स के क्वेश्चंस थे, 5 एरर्स के क्वेश्चन थे। तो ये तो था अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा आपको आप देखेंगे कि एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिलर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं, टॉपिक्स वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मैं बोलूंगी कि सिलॉक्स के 3 क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे। मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से मैंने रीजनिंग और क्वांट्स में कम अटेम्प्ट किया, अदरवाइज इसमें भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट जा सकता था। पेपर इतना टफ नहीं था। तो डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा ट्रिकी था। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और बहुत सारा डायरेक्शन बनाना पड़ा और इसमें कुछ कुछ लोग फंसे भी होंगे, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लिया होगा। नंबर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, प्लस माइनस कुछ कैलकुलेशन करनी थी। पेयर बनाने वाला जो फॉरवर्ड बैकवर्ड आया था वो एक क्वेश्चन था आपका। पजल्स में जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस फंसाने वाले थे, जिसकी वजह से अटेम्प्ट कम हो गया, वरना 5 क्वेश्चन सीधे सीधे और किए जा सकते थे। 23 अटेम्प्ट्स मेरे ओवरऑल रीजनिंग में रहे। इसमें एक पजल आया था रोज वाला, तो 2 रोज थी, 7 लोगों को बिठाया था, उसमें 14 लोग थे। तो इसमें थोड़ा सा मैं कहूंगी कि इसमें मैं फंस गई। इसकी जो इतना सारा इंस्ट्रक्शन था, इतनी सारी कंडीशंस बनानी थी, उसके बाद वो जमाना, उसके अंदर मैं फंस गई और ये वाला टाइम भी ले गया और इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं हो पाए। तो ये वाला पजल अगर आपका पूरा कंप्लीट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक सिलेक्शन और स्ट्रीम्स वाला था, जो मैंने हल्का सा बस पढ़ा था और इसको मैं कर ही नहीं पाई, टच ही नहीं कर पाई। फ्लैट बेस्ड पजल आया था, तो इसमें 10 फ्लैट्स थे, 5 फ्लोर्स थे। तो ये इजी क्वेश्चन मैं कहूंगी, ये एकदम बन गया था। मंथ बेस्ड एक पजल आया था, तो वो भी इजी लगा मुझे, 5 क्वेश्चंस उसके आए थे। और एक कंपैरिजन वाला आया था, हाइट बेस्ड कंपैरिजन था कि ए इज टॉलर देन बी एंड शॉर्टर देन डी, इस टाइप का क्वेश्चन था, वो भी इजी लेवल का था। तो ये इसका पूरा रीजनिंग का रहा। रीजनिंग में मैंने 23 अटेम्प्ट किए, आराम से इसमें कोई भी 28, 29, 30 अटेम्प्ट कर सकता था, ऐसा लेवल इस एग्जाम का था।
इसके बाद मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाती हूं, क्योंकि मेरा मैथ्स में इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। तो 17 क्वेश्चंस मैंने इसमें अटेम्प्ट किया। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन को भी इसमें ट्रिकी रखा था, और आंसर्स भी अप्रोक्स में आ रहे थे, मतलब अप्रोक्स का भी अप्रोक्स, एक अलग टाइप का अप्रोक्सीमेशन इस बार दिया। केसलेट दिया था एक, वो भी थोड़ा सा टफ लेवल का था, उसमें चीजें बहुत सारी ढूंढनी थी, तो वो केसलेट मेरी आधी बन पाई और वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आए थे, वो बढ़िया थे। डीआई आई थी, 2 डीआई आई थी। एक तो टेबुलर फॉर्मेट में आई थी, जिसमें आपको मेल्स दे दिए थे या शायद फीमेल्स दे दी थी और मेल्स निकालने थे, टोटल दे दिया था, और फिर नंबर ऑफ लाइक्स वगैरह ऐसा कुछ था। तो इजी था डीआई, इतना टफ नहीं था, बट हाँ उसमें क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी दे दिए थे। डीआई को जो हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, डीआई को हम इंटरप्रेट करते हैं, वो इजी था मेरा मानना है। और डीआई का एक और फॉर्मेट आया था जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, बट उन्होंने इस टाइप अलग टाइप का एक डीआई बनाया। उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल को तो टेबल पे दे दिया और दूसरे वेरिएबल के लिए रेशियोज दे दिए नीचे कि इसका इन दोनों का रेशियो इसमें है, तो आपको उस रेशियो के हिसाब से दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी थी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का डीआई आया। तो इस टाइप के डीआईज आपको अब आने वाले मॉक टेस्ट में भी मिलने लग जाएंगे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, तो अर्थमेटिक भी थोड़ा सा ट्रिकी आई थी, एज वाले क्वेश्चंस थे और आपका मिक्सचर एलिगेशन के थे, बोट एंड स्ट्रीम के थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट 72 क्वेश्चंस रहा 100 में से, और इसमें एवरेज अटेम्प्ट भी 70 to 75 आराम से लोग कर रहे हैं। बढ़िया है और एग्जाम भी बढ़िया गया। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। बाकी मेंस के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो प्लान कर रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया शानदार सा स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड किया जाए, कम पढ़ना पड़े, क्योंकि जीए जो अब आने वाला है उसमें थोड़ा सा लगता है सारे स्टूडेंट्स को कि यार कैसे कहाँ से करें। तो बढ़िया सा एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं जल्दी लेके आती हूँ। जीए का तो उसमें बिल्कुल खात्मा कर दूंगी, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे मेंस में पिछली बार बहुत अच्छे स्कोर रहा, +30 अबव कट ऑफ रहा, तो वो कैसे मैंने किया अचीव, वो सारा कुछ उस वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तभी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखो। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।